देखिए, फिज़िकल केमिस्ट्री के पांचों चैप्टर अब आप लोग के कंप्लीट हो चुके हैं और ये अब हम लोग आ गए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इनऑर्गेनिक में जो पहला चैप्टर है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसका एक पार्ट आप क्लास 11th में कर चुके हो। दो ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, देखिए पी ब्लॉक, इसमें 6 ग्रुप्स होते हैं। 6 ग्रुप्स होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? 13 से। 13, 14, 15, 16, 17 और 18। पहली चीज़ ये है कि इसमें टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं। इसमें ये 2 ग्रुप हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। ये 4 ग्रुप अब हमको 12th में पढ़ने हैं। जहाँ तक CBSE बोर्ड की बात है, इसके मार्क्स जो अलॉट हो चुके हैं वो 10 मार्क्स हैं और अभी बाकी बोर्ड्स ने इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। तो CBSE बोर्ड के तो मार्क्स भी तय हो चुके हैं और CBSE बोर्ड में ये भी मालूम है कि पूरा पी ब्लॉक ऑब्जेक्टिव आना है। अब अगर ऑब्जेक्टिव आना है तो इसकी तैयारी का तरीका भी स्पेशल होना चाहिए। तो हमको देखना है कि हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब मेरा जो मकसद है इस वीडियो का, इस क्लास का मकसद क्या है? हाउ टू प्रिपेयर पी ब्लॉक स्पेशली फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। कैसे तैयार करें, कैसे शुरुआत करें, कैसे इंट्रोड्यूस, कैसे इनिशिएट करें पी ब्लॉक को। जैसे जैसे बुक में दिया है बिल्कुल वैसे ही लेके चलेंगे, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। क्या इसका क्लास 11 से भी कनेक्शन है? तो डिस्क्रिप्शन में तो मैंने आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो क्लास 11 से कांटेक्ट जिनका है और जिनकी ज़रूरत यहाँ पर आपको पढ़ने वाली है। और बाकी मैं बातें आपको अभी बता रहा हूँ कि पी ब्लॉक को कैसे हम करते हैं, क्या हमको इसमें पढ़ना है, इस बात को हम समझते हैं। तो इसमें एक बात हमको समझना ये है कि हर एक ब्लॉक में हम लोग की जो स्टडी होती है वो ग्रुप वाइज स्टडी होती है। इसमें हमारे कोर्स में 4 ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप 15 से हम लोग शुरू करेंगे, तो 15, 16, 17, 18। लेकिन ये काम शुरू हो चुका था क्लास 11th में। 1 साल पहले ये काम शुरू हो चुका था। तो 13 और 14 पढ़े थे, वो भी पी ब्लॉक का बेस है। तो इसलिए आपका काम वहाँ से शुरू हो चुका था। नहीं आपने किया अगर 11th में, तो आपको 12th में उस खेल को बनाना पड़ेगा। ठीक है, नोट्स आप लोग बनाते चलिए। मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ कि कैसे आपको पी ब्लॉक को प्रिपेयर करना है। तरीकों में फ़र्क होता है। एक तरीका ये होता है कि एक किनारे से पूरा किताब को चाटते चले जाओ, रट्टू तोता बन जाओ और रट के एक नंबर ले आओ। लेकिन एक तरीका और भी होता है जो रट्टू तोता नहीं, जो सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडी, जो साइंस का मतलब होता है। साइंस में हम लोग किसी टॉपिक का सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री में भी सिस्टमेटिक अगर स्टडी करेंगे पी ब्लॉक का, तो ये 10 में से 10 मार्क्स जेब में आएंगे। और सिस्टमेटिक अगर नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर है, फंस के रह जाओगे, आप कर नहीं पाओगे। तो क्या करना है? सबसे पहले देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली ज़रूरत हर एक स्टूडेंट की क्या है। अब आप टाइम खुद नोट कर लेना कि मुझे कितना टाइम लग रहा है। माई टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं आपको दिखाता हूँ।
देखिए अगर आपको ये बनाना नहीं आता, आप टाइम नोट करते रहिएगा कि मुझे कितना टाइम लग रहा है, और आपको भी ये करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। अगर हम यहाँ पर ग्रुप की बात करें तो ये हमारा 13, ये 14, ये 15, 16, 17 और ये 18, ये सब 4 ग्रुप हमारे कोर्स में है। तो हमको ये अच्छे से आना चाहिए। जैसे मैंने बनाया है ये पूरा आपको आना चाहिए। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कैसे इसको तैयार करना है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि ये 2 ग्रुप हमारे हो चुके हैं, लेकिन एक बार ज़रूरी है कि हम इन एलिमेंट्स के नाम को भी एक बार जानें। ग्रुप वाइज स्टडी है। ये दोनों ग्रुप 11th में थे, लेकिन नाम जानना है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। मेरे साथ वर्किंग करिए, मैं बताता चल रहा हूँ, आप भी मेरे साथ बोलते चलिए। कार्बन, मैं पहला मौका आपको दूंगा कि आप बोलिए साथ में। सिलिकॉन, जी, जर्मेनियम, एसन, टिन, इसमें कंफ्यूजन होता है। लेड, पीबी लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी, एंटीमनी, स्टेट बैंक, एसबी, बैंक मनी, याद रहेगा, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, व्हाट इज एसी। आप खुद देखेंगे कि बहुत सारे नाम आपको नहीं आते हैं, और फिर आप उम्मीद करेंगे कि केमिस्ट्री में अच्छे नंबर मेरे आने चाहिए। केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, एंड यू आर नॉट नोइंग इवन नेम ऑफ अ गिवन एलिमेंट। अब उसका नाम तक नहीं मालूम है, प्रॉपर्टी तो बहुत दूर की बात है। तो नाम पहले जानिए। सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ये हमारा पी ब्लॉक है। इसके अंदर आपको 6 ग्रुप दिख रहे हैं, और ये 4 ग्रुप हमको तैयार करने हैं। ग्रुप वाइज स्टडी हम लोग को करनी रहती है। ये 4 ग्रुप हम लोग को प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस और इनर्ट गैस। अब सवाल ये है कि पढ़ें तो कैसे पढ़ें। हाँ, ये लिखने के बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन, इनके एटॉमिक नंबर भी मालूम होने चाहिए। तो एटॉमिक नंबर का निकालने का तरीका, ये मैजिक नंबर से निकाल सकते हो आप। 288, 18, 18, 32। इसको आप नंबर को लर्न कर लीजिए। इसका मतलब ये होता है, दीज आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वेरियस पीरियड्स। अलग अलग पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। 6 पीरियड तक लिया है। पहले में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, 18, 32। आप कोई भी ग्रुप उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये ग्रुप उठा लिया, हमको इसके अंदर के सारे एलिमेंट के चाहिए कि भाई इनके अंदर का एटॉमिक नंबर कितना है। तो बोला हमने ऑक्सीजन जो होता है हमारा, तो ऑक्सीजन 8 होता है। भाई टॉप 10 तो याद कर लो, पहले टॉप 10 याद करो। टॉप 10, हाँ, हेली, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम तो याद कर ही लो। उसके बाद बेब, सी, नो, फनी, ये भी याद है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत ज़रूरी है। पेपर ऑब्जेक्टिव है, बहुत ज़रूरी हो गया है।
बिना ये सब याद किए पेपर अच्छे से कर नहीं पाएगा कोई ऑब्जेक्टिव। तो ये पहला एलिमेंट मैंने लिख लिया, उसका एटॉमिक नंबर भी लिख लिया। अब हमको नीचे के 4 मेंबर का चाहिए, तो नीचे मेंबर है 4, तो यहाँ से आप काउंट करना शुरू करिए नीचे से, 1 2 3 4, नीचे से आप 4 नंबर ले लीजिए और इनको सीक्वेंस में जोड़ते चले जाइए, लेकिन जोड़ेंगे ऊपर से, काउंट करेंगे नीचे से 1 2 3 4, इसलिए 1 2 3 4, और अब यहाँ से शुरू कर देंगे, मतलब 8 में 8 ऐड करेंगे 16 आएगा, 16 में 18 ऐड करेंगे 34 आएगा, 34 में 18 करेंगे 8 4 जा 12, 52 आएगा, 52 में 32 करेंगे तो 84 आएगा। ये तरीका होता है। अब मान लीजिए कि कार्बन है, मान लीजिए हमको सिलिकॉन का याद है, कोई हमको 20 से भी याद है, तो 20 से अगर हमें मान लिया 14 याद है तो हमको 3 की ज़रूरत है, तो 3 नीचे से ले लीजिए। 3 में पहला नंबर आया 18, तो 14 में 18 जोड़िए 32, 32 में 18 जोड़िए 50, 50 में 32 जोड़िए 82। बहुत ज़रूरी है कि सबके हमको एटॉमिक नंबर याद हो जाए, सबके एटॉमिक नंबर, सबके नेम और पूरी पीरियोडिक टेबल ये हमें याद होनी चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है, तरीके मैंने आपको सब बता दिए हैं। फिर भी कोई ना कर पाए तो मुझे बताइए, कमेंट करिए, या आप तो जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो तो व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिटेल हो गया, और ये नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो मुझको 80948। इस नंबर पे आप मुझे कॉल करो, आपको जो कोई डाउट है पूछो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या है, हमको क्या चीज़ पी ब्लॉक में कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्पेशली अगर पेपर ऑब्जेक्टिव है तो कैसे पढ़ना है। और जैसे मान लिया आईएससी बोर्ड का अगर मान लो पेपर में सब्जेक्टिव आया तो उनको कैसे पढ़ना है। अब जाहिर है कि हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो वो सब्जेक्टिव मोड का तो अपने आप हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव मोड में थोड़ा स्पेशल काम करना पड़ता है। हाँ देखिए हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, ठीक है। व्हाट वी स्टडी, क्या पढ़ना है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। जैसे पी ब्लॉक में कोई हमने ग्रुप ले लिया, कोई हमने एक ग्रुप ले लिया, ग्रुप में हमको एलिमेंट्स होंगे, जैसे 15 ग्रुप ले लिया। मैं कभी नहीं लिखता हूँ ऐसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। मैं हमेशा, मेरे दिमाग में आता है न पास सब बीमार, कोई नहीं है मेरे पास, सब तो हैं बीमार। कोरोना काल में अब अप्रैल और मई में इंडिया का यही हाल था, हमारे यूपी में कानपुर में भी बड़ी हालत ख़राब थी। तो न पास सब बीमार, कोई पास में नहीं आता है, सब बीमार होते हैं। न पास सब बीमार, एलिमेंट है हमारे सामने। एलिमेंट में हमें देखो क्या क्या पढ़ना है। हमको एक पढ़ना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, और इनको हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। इनको हम लोग एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, ठीक है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। तो इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टी में स्पेशली हमको एम्फसाइज करना है आयनाइजेशन एंथैल्पी, डिनोट करते हैं डेल्टा एच आई।
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये देखिए डेल्टा एच ई जी, ये दोनों एनर्जीज हैं। जहाँ इंथैल्पी लग जाएगा वो एनर्जी होती है। तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, उसको डिनोट करते हैं एक्स, चाई। एक्स का मतलब क्या हो गया, चाई। और चौथे नंबर पे आपको मिलेगा एटॉमिक रेडियस। इसमें दो पे मेन जोर देना रहता है। एक होता है कोवेलेंट रेडियस और दूसरा होता है वेंडर वाल्स रेडियस। अब ये भी टॉपिक क्लास 11th का है। अब क्लास 11th के टॉपिक को अगर यहाँ पे हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ये बड़े बड़े चैप्टर हैं। एक ये चैप्टर को, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी को अगर हम डिटेल देते हैं 4-5 टर्न लगते हैं। 5 टर्न का मतलब अगर ऑल्टरनेट के हिसाब से हम देखेंगे तो टोटल मिला के 10 टर्न हो जाएंगे। 10 टर्न बहुत ज़्यादा होते हैं इतना कराने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड आपको पूरा फुल वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में आप सर्च करना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको मेंशन कर दूंगा। अगर अभी नहीं किया है तो मैं एक आध दिन में कर दूंगा, फिर देख लेना। उसमें मैं मेंशन कर दूंगा कि वीडियो में कितने बजे से कितने बजे टाइम के बीच का आप लोगों को पोर्शन देखना है, जिसमें मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ या एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की है। वैसे मोटे तौर पे मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। आयनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब है किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इंथैल्पी चेंज कितना होगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो कितना चेंज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई बॉन्डेड एटम है, उसमें हर एक एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस। ये 4 हमारी प्रॉपर्टी हैं जिनको आपको हर ग्रुप में 15, 16, 17, 18 सब में इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है, जिस पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा हमें क्या क्या पढ़ना है। और जैसा किताब में दिया है वैसे पढ़ोगे तो नहीं सीख पाओगे। हमको अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ें तो हम क्यों नहीं पीरियोडिक प्रॉपर्टी पूरे पी ब्लॉक की एक साथ पढ़ते हैं। हम क्यों नहीं 15, 16, 17, 18 इन सब की एक साथ पढ़ते हैं। एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ सारा काम हो जाएगा। हम अलग अलग ग्रुप में जाके पढ़ेंगे। मैं तो नहीं पढ़ाऊँगा ऐसे, मैं सभी की पीरियोडिक प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ाऊँगा। चारों ग्रुप का एक साथ कलेक्टिव स्टडी होगी, यूनिफिकेशन ऑफ लॉ होगा, आपका काम आसान होगा। ठीक है, नोट करते चलना। तो ये प्रॉपर्टी का मैंने आपको तरीका बताया, उसको आप 10 मिनट लगेगा मुश्किल से। 10 मिनट में ये प्रॉपर्टी मतलब भर की आपको 12th के लिए जितनी ज़रूरी है सब तैयार हो जाएंगे। अब हम लोगों ने जब ये पढ़ लिया एटॉमिक प्रॉपर्टी, तो अब हम आते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर। फिज़िकल प्रॉपर्टी में देखिए कौन कौन से पहलू हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हमें काम करना है, कौन कौन सी बातें हैं जिन पे हमको काम करना है। फिज़िकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें हमको मेनली देखनी है और वो हर ग्रुप में आपको दिखेंगी। देखिए पहले नंबर पे तो हम देखेंगे फिज़िकल स्टेट। अब एक बार सोचिए ये फिज़िकल स्टेट का क्या मतलब होता है। हम अभी एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर मान लिया ग्रुप
16 में 17 में है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। हम ये पहले 7 एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पहले स्टडी करेंगे एलिमेंट के बारे में। जब एलिमेंट का पूरा डिटेल्ड स्टडी हो जाएगी, फिर हम उनके कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट एलिमेंट्स एंड आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी देयर कंपाउंड्स। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। हमारे लिए जानना ज़रूरी है। हम जिस केमिकल को पढ़ रहे हैं, जैसे इस ग्रुप में हम देखें तो ये F क्या है, बेसिकली F2 है। F तो एलिमेंट है, लेकिन किस फॉर्म में ये पाया जाता है? F एग्जिस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंटली, F2 की फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। तो F2, Cl2, Br2, I2, और ये एक आर्टिफिशियल एलिमेंट है, इसको जाने दो। तो F2 जो होता है और Cl2, ये दोनों गैसेस हैं। अब Br2 जो है लिक्विड है, I2 सॉलिड है और AT भी सॉलिड है। तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग होता है कि उसकी फिज़िकल स्टेट क्या है। ठीक है, तो ये हमारा फिज़िकल स्टेट एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, हमको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे भी थोड़ा विचार करना पड़ता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो उनके बीच में पानी, ये दोनों चीज़ें उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। फिज़िकल प्रॉपर्टी में बेसिकली हम ये देखते हैं, कभी कभी सॉल्युबिलिटी भी देखते हैं, लेकिन चूंकि एलिमेंट है तो बेसिकली हम इतना देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं, एलोट्रॉपी। कुछ एलिमेंट होते हैं जो एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनमें एलिमेंट एक से ज़्यादा टाइप के इंटरनल स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं, उनको हम एलोट्रॉपिक फॉर्म बोलते हैं। जैसे सल्फ़र रोम्बिक, सल्फ़र मोनोक्लिनिक, या कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड, कार्बन फुलेरिन्स, ये सब एलोट्रॉपिक फॉर्म है। तो बेसिकली हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टी में इन 3 चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक और पहलू है जो हमको हर एक ग्रुप में देखना है, वो है ऑकरेंस। इसको तो हम लोग मान लो एक साथ ही देखेंगे। हम लोग जैसे देखो, हम फिज़िकल प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ लें हर एक ग्रुप की, और हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ लें, तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, हमारा काम काफ़ी सिस्टमेटिक हो जाता है। ऐसे अलग अलग ग्रुप में 15 में पहुँचे, वही शुरुआत से टेटे टेटे पेपे पेपे, जब चारों ग्रुप का एक जैसा ही है उनको एक साथ पढ़ लें। इसको भी हम लोग एक साथ पढ़ सकते हैं, फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और एलोट्रॉपी। ऑकरेंस, अब ऑकरेंस अलग अलग पढ़ेंगे हम, है ना। ग्रुप 15 का अलग पढ़ेंगे। ऑकरेंस का मतलब ये कहाँ पाया जाता है। पहले तो हम लोग जैसे ऑकरेंस में जैसे मिनरल्स वगैरह के बारे में, है ना, और कहीं अगर लिविंग बीइंग में कहीं है, ठीक है, और कहीं अगर एटमॉस्फेयर में है। अब लिविंग बीइंग में कहाँ, जैसे फास्फोरस है तो टीथ में होता है फास्फोरस, बोन्स में होता है फास्फोरस। सल्फर है, प्याज में होता है सल्फर, लहसुन में होता है सल्फर, जहाँ वोल्केनिक इरप्शन होता है वहाँ होता है। और ऑब्जेक्टिव में ऑकरेंस पे पक्का मान लो 10 में 1 नंबर तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऑकरेंस पे ज़रूर आएगा, पक्का है, क्योंकि 10 क्वेश्चन बनाने तो एक ऑकरेंस पे आएगा।
तो ऑकरेंस हम लोग को पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके पहले हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी और फिर ऑकरेंस। ऑकरेंस हम लोग अलग अलग लिख लेंगे क्योंकि ऑकरेंस में आपस में कोई कनेक्शन, कोई लिंक नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हुई। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन निकालना आपको आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना आना चाहिए, उसको आप सीख लेना अफबाउ प्रिंसिपल का, है ना। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पी ब्लॉक में नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे बिल्कुल, यानी ईच एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक फॉलो अफबाउ प्रिंसिपल। जैसे मान लीजिए हमको क्लोरीन का लिखना है, लिखने का तरीका ऐसे आप प्रैक्टिस करो, जैसे होता ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो इसमें इतना जो आपको दिख रहा है ये नियॉन है, तो नियॉन लिख के यहाँ 10 लिख दिया, ये मतलब इसका क्लोज्ड शेल है, यानी ये केमिस्ट्री में इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। इसके बाहर जो लिखे हैं 3s2 3p5 ये इसके वैलेंस शेल है और इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। हालांकि इसको आपको ऐसे लिखना चाहिए 3d0, क्योंकि थर्ड शेल में 3s 3p और 3d भी होता है, हो सकता है वो खाली हो सकता है वो भरा हो, इसमें ये पूरी तरह से खाली है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा काम हो गया कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी काम यहाँ तक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ क्वेश्चंस में ज़रूरत आपको पड़ जाएगी, कुछ में वो पूछ भी सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन को, तो इसको सीखना भी ज़रूरी है। देखिए इन सब चीज़ों को मजबूत कर लो, पी ब्लॉक आप तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं, अब फिज़िकल प्रॉपर्टी हो गई, अब हमारा केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए पहले थोड़ा बेस बनाना पड़ता है, जैसे वो आपको आयनिक वैलेंसी और कोवैलेंसी, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए जो होती है वो आयनिक वैलेंसी होती है और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो होती है वो कोवैलेंसी होती है। ठीक है, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगा। दूसरे नंबर पे ये तो हमको सीखना है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल तौर पर सिर्फ आपको चेक करने के लिए दिखाता हूँ, ये नाइट्रोजन है, ये फॉस्फोरस है, ये आयनिक वैलेंसी है और ये कोवैलेंसी। सोचिए नाइट्रोजन की आयनिक वैलेंसी क्या है और कोवैलेंसी क्या है, सोचिए नाइट्रोजन की आयनिक वैलेंसी क्या है और कोवैलेंसी क्या है। तो आयनिक वैलेंसी हमेशा नेगेटिव साइन के साथ यूज़ की जाती है, इसकी आयनिक वैलेंसी 3 है, -3, और कोवैलेंसी में साइन नहीं लगाया जाता है, इसकी कोवैलेंसी है 3। कैसे निकालना ये आपको सीखना पड़ेगा।
ठीक है, ये मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियो पड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, खोपड़ी पटकिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फास्फोरस आयनिक वैलेंसी -3, कोवैलेंसी 3,5, एक से ज़्यादा अगर वैलेंसी हैं तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कोवैलेंसी। फास्फोरस वेरिएबल कोवैलेंसी शो कर रहा है, जबकि नाइट्रोजन फिक्स्ड कोवैलेंसी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये सब हमको सीखना पड़ेगा फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट, सबके लिए सीखना पड़ेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहली चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी कि एलिमेंट की वैलेंसीज क्या है, कैसे निकाली जाती हैं। आयनिक वैलेंसी और कोवैलेंसी केमिस्ट्री की दो बहुत बड़ी तोपों के नाम हैं, बहुत बड़ी तोपें हैं, आयनिक वैलेंसी और कोवैलेंसी। लेकिन एक इससे बड़ा टर्म है जो बोफोर्स तोप है ना, तोपों में सबसे बड़ी तोप, सबसे तगड़ी तोप। तो सवाल ये है कि आयनिक वैलेंसी और कोवैलेंसी की जानकारी हमको चाहिए सबकी, और अगर हम आयनिक वैलेंसी और कोवैलेंसी को भी ग्रुप वाइज चारों के लिए पढ़ेंगे एक साथ, तो हमारे लिए काम ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारा समय भी बचेगा और हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। ऐसा होता नहीं है। अब स्कूल में बोला जाता है कि आपका ग्रुप 15 का टेस्ट होगा, तो ग्रुप 15 का टेस्ट अगर लें तो उसमें कॉमन जो हिस्से हैं उनको छोड़ दें और अनकॉमन हिस्से का टेस्ट लें। मैं आपको वही सिखा रहा हूँ कि क्या चीज़ें हम एक साथ करने जा रहे हैं, और लास्ट में जब कंप्लीट होगा तो एक किनारे से बुक देखना, एक एक आर्टिकल आपकी कॉपी में भी होगा, लेकिन उनका कैटेगराइजेशन, उनको कंपाइलेशन अलग तरीके से होगा, है ना। बुक की अपनी लिमिट होती है, बुक ऐसे ही लिखनी पड़ती है। तो वैलेंसी के जो ऊपर का टर्म होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और मैं जब ये कंबाइंड टर्म के साथ वही ऑक्सीडेशन नंबर जब बताऊंगा तो सबके एक साथ सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा। तीसरी चीज एनोमलस बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स of top elements of each group। जैसे और ये इसमें इनर्ट गैस में हीलियम ले लिया है मैंने, इनके बिहेवियर, और इसमें दो ले लो तो ज़्यादा अच्छा है, हीलियम भी ले लो और नियान भी ले लो। जैसे ये है हमारा ग्रुप, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इसमें बोरॉन जो है वो बाकी एलिमेंट से थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। मतलब एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये आपस में ज़्यादा क्लोज लगेंगे, और बोरॉन थोड़ा अलग टाइप का लगेगा। जो टॉप पे बैठा है उसकी रंगबाजी ही कुछ अलग है, वो थोड़ा अपना एक अलग नक्शे में रहता है। ठीक है, ऐसे जैसे नाइट्रोजन है तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब अगर हम इस ग्रुप में आएंगे तो हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन शो करता है एनोमलस बिहेवियर कंपेयर टू, वो बाकी नहीं शो करते हैं। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ज़्यादा एक जैसे हैं, उनकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती है। नाइट्रोजन की भी मिलती है, लेकिन नाइट्रोजन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी भी है।
तो ये हर एक ग्रुप में जो टॉप के मेंबर हैं उनकी एनॉमलस बिहेवियर होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद चौथे नंबर पे ये अभी हम लोग की सिर्फ एलिमेंट की स्टडी चल रही है। एलिमेंट की स्टडी के बाद हम कंपाउंड की स्टडी में आते हैं। तो इसको अगर आप अच्छे से वीडियो को देखोगे, एक आपके दिमाग में एक खाका बन जाएगा कि कैसे इसको पढ़ा जाए। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करवाऊंगा कि आप मुझे बोलोगे सर 16 ग्रुप का टेस्ट है, मैं कंबाइंड में आपको पढ़ाऊंगा। मेरा ख़त्म होगा पी ब्लॉक तो पूरा एक साथ ख़त्म होगा, एक साथ पी ब्लॉक कंप्लीट होगा, सारा एक साथ कंप्लीट होगा। एग्ज़ाम अगर तुम्हारा चांसेस है दिसंबर में होने के, तो ये मान के चलो कि अभी जुलाई 29 है आज, ये मान के चलो कि अगस्त ख़त्म होने के पहले पहले ये आपका पी ब्लॉक कंप्लीट कर दूंगा। फिर ऑर्गेनिक में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। जितना जल्दी इसको हम लोग करेंगे पी ब्लॉक को, उतना ज़्यादा समय हम लोग ऑर्गेनिक पे देंगे। ठीक है ना। तो देखिए रिएक्टिविटी हमारी विद, देखिए पहले नंबर पे रिएक्टिविटी हमको हाइड्रोजन के साथ करनी है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और तीसरे नंबर पे हैलोजन के साथ। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और चौथे नंबर पे विद मेटल्स। देखिए ये पहले 3 नॉन मेटल हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन और मेटल हर एक ग्रुप में। जैसे इस ग्रुप में है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, हैलोजन के साथ क्या बनाता है, मेटल के साथ क्या बनाता है। तो इस बारे में हम लोग को पढ़ना होता है कि सभी के साथ वो क्या बनाते हैं, है ना। अगर ये भी पॉसिबल होगा तो मैं इसको भी एक साथ लेने की कोशिश करूँगा, थोड़ा उसमें सिस्टम अच्छा बन जाता है। ठीक है। तो ये हमारा रिएक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ हो गई। तो इस तरीके से ये तो हमारा हो गया एलिमेंट्स के बारे में। हमने एलिमेंट्स की एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ या पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ी, हमने एलिमेंट्स की फिज़िकल प्रॉपर्टी पढ़ी, और हमने एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। अब एलिमेंट्स की जब स्टडी हो गई तो उसके बाद कंपाउंड्स पे हम आते हैं। जैसे हम ग्रुप 15 की बात करें, उसमें हमारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। देखिए हमको हमारे कोर्स में मेनली ये 2 एलिमेंट हैं, इनके कंपाउंड हैं। एक जनरल तो सबके बारे में पढ़ना है, लेकिन जो कंपाउंड हम पढ़ेंगे इन दोनों के कंपाउंड पढ़ेंगे, इनका कोई कंपाउंड नहीं पढ़ना है। लेकिन इन दोनों के कंपाउंड पढ़ेंगे तो इस ग्रुप के और एलिमेंट के कंपाउंड भी उनसे मिलते जुलते होंगे। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो यहाँ से हमने सीखा उनको इनमें कैसे हम कन्वर्ट करें, क्योंकि इनसे मिलती जुलती इनकी भी प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है। तो ये पढ़ना, जैसे हमको कंपाउंड कौन कौन से पढ़ने हैं। एक तो पहले हम लोग N2 के बारे में पढ़ेंगे, फिर अमोनिया है, फिर नाइट्रिक एसिड है, फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ना। जैसे उसमें NO है, N2O है, N2O3 है, N2O5 है। ठीक है। ये हमको नाइट्रोजन से रिलेटेड इसमें पढ़ने हैं। हाँ, इसमें हालांकि कुछ हटाए जा चुके हैं, तो जो हटाए जा चुके हैं उनको तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उनकी हम तैयारी नहीं करेंगे, है ना। उसके बाद फॉस्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। फॉस्फोरस में रेड फॉस्फोरस है और एक आपका येलो फॉस्फोरस। देखिए होता तो रेड भी, ब्लैक भी है, और भी कई तरह के होते हैं, लेकिन मेनली इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जो चीज़ हट गई है
अब वो मेरे एग्जैक्टली दिमाग में नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमेशा से है 10, 12, 15 साल से, वो चीज़ दिमाग में हमेशा बनी हुई है। जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं वही आपको लेके चलूँगा जो अभी सिलेबस में एग्जिस्टिंग है। ठीक है, तो जैसे फास्फोरस के बारे में हो गया, मतलब जैसे नाइट्रोजन एलिमेंट पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना, तो प्रिपरेशन हो गया, प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं फिजिकल और केमिकल, और उसके यूजेस पढ़ते हैं। ये हम लोग पढ़ते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस। तो इसमें हम लोग को रिएक्शंस भी पढ़नी पड़ती हैं, तो यहाँ पर हमको रिएक्शंस में काम करना पड़ेगा। और जब हम रिएक्शन, जैसे हम अमोनिया पढ़ेंगे, नाइट्रोजन पढ़ेंगे, तो नाइट्रोजन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम। हो सकता है कोई इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हो, उसको भी पढ़ेंगे। हो सकता है कोई लेबोरेटरी प्रिपरेशन हो, जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक आपको मिलेगा लैब मेथड, लैब में कैसे बनाते हैं छोटी अमाउंट में, और दूसरा लैब के अलावा आपका इंडस्ट्रियल मेथड, है ना, ज़्यादा अमाउंट में कैसे बनाते हैं। तो लैब मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड हम लोग पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ में अलग अलग तरह की रिएक्शंस होती हैं, वाटर के साथ रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन वगैरह वगैरह थोड़ी थोड़ी हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वगैरह भी होती हैं। तो जैसे इसमें फास्फोरस पढ़ना है, इसके अलावा हमारा PCl3 हो गया, PCl5 हो गया, ये सब हमको पढ़ने हैं। ऐसे ही ग्रुप 16 में होता है, ऐसे ही ग्रुप 17 में होता है। अब देखिए, मेरा जो तरीका ये आपके पास होने वाला है वो ये है कि पहले मैं जोर देने वाला हूँ रिएक्शंस पे, ताकि आप इस बीच में जब रिएक्शन पे आप जोर दूंगा मैं, तो रिएक्शन में बहुत कुछ सिखाने की चीज़ें हैं। और जब रिएक्शन आप करोगे तो साथ साथ में मैं आपको पीरियोडिक टेबल की लर्निंग, वैलेंसी की लर्निंग, ये सब करवाते चलूँगा। उससे वो आपका पोर्शन मजबूत हो जाएगा। फिर हम फिज़िकल प्रॉपर्टी पे जोर मारेंगे। अच्छा, केमिकल जो प्रॉपर्टी है, रिएक्शंस वगैरह हैं, वो हम लोग अलग अलग करके ही पढ़ते हैं। ग्रुप 15 का अलग होगा मामला, 16 का अलग होगा, 17 का अलग होगा। ग्रुप 0 तो बिल्कुल अलग टाइप का चीज़ होती है ना, ग्रुप वो तो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका रिएक्शंस का पोर्शन है, उसमें आपको बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आपको इक्वेशन को बैलेंस करना, और उस पर 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। कोई रिएक्शन दी गई है, उसमें कोई टर्म मिसिंग है, आपसे पूछ देगा कि भाई इसमें क्या आएगा। जैसे ये लिखा है, ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे, जैसे ये लिखा है, ये लिखा है ना, यहाँ x लिख दिया, यहाँ y लिख दिया, यहाँ z लिख दिया। बोला व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन, तो आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, तब आप y की वैल्यू निकाल लोगे, है ना। और बैलेंसिंग करने के लिए हमें 3 मेथड का यूज़ करना है। एक तो जनरली हम ट्राई करते हैं हिट एंड ट्रायल, ये कठिन वाला हिस्सा है केमिकल रिएक्शन, इसीलिए मैं पहले इसी पे आऊँगा। तो हिट एंड ट्रायल। दूसरा हमारा है आयनिक रिएक्शन के लिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और फिर हमारा आएगा एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये सब सिखाना पड़ेगा। ये सब जब सीखोगे तभी रिएक्शन को लिखना सीखोगे, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन पे भी क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 5 नंबर रिएक्शन के ले लो और 5 नंबर में बाकी चीज़ें ले लो। होना तो यही चाहिए भैया, केमिस्ट्री का असली मतलब तो रिएक्शंस ही होता है। तो ये हमको देखिए, रिएक्शंस में इन सब चीज़ों को भी हमको साथ में सीखना पड़ेगा। अच्छा, इसको जब सीख लोगे तो ये तुम्हारा बेस तैयार हो जाएगा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का, जो आपको टर्म 2 में पढ़ना है। अच्छा, अब इसके अलावा एक और चीज़ जो है, जो हम लोग हर एक चैप्टर के लास्ट में, एक तो हम लोग को बॉन्ड फार्मूला स्ट्रक्चर, है ना, जैसे अमोनिया ऐसे बनता है,
तो बॉन्ड फार्मूले की भी हमको ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रक्चर, है ना। कभी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे पूछ सकते हैं इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो भाई 1 2 3, बोला 3 बॉन्ड पेयर है। कितने लोन पेयर हैं, बोला 1 लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर का मतलब बॉन्ड होता है, लोन पेयर का मतलब लोन पेयर कितने हैं। तो स्ट्रक्चर जब बनाओगे उसी के बाद आप उसको बना पाओगे, ठीक है ना। और एक और चीज़ है जो ऑब्जेक्टिव में आने की चांसेस है, कम से कम एक क्वेश्चन तो यूजेस पे आएगा। आप जो भी कंपाउंड पढ़ोगे, जो भी एलिमेंट पढ़ोगे, उनके यूजेस क्या है, मेन याद करने की चीज़ है, उसको आप पढ़ोगे। तो इस तरीके से हमको पी ब्लॉक को प्रिपेयर करना है, ठीक है। आज की क्लास इतनी, जय हिंद।